साहब जीत रहा है, कत्ल का एफआईआर काटते हैं। मुझे लगता है कि वो तो पूरा का पूरा कश्मीर को दहशतगर्द करार देना चाहते हैं। मैं तो पूरी दुनिया फिर के आता हूं कश्मीरियों का दिफा करते हुए। जब मोदी कहता है कि कश्मीरी मुसलमान दहशतगर्द है, मैं उसका जवाब देता हूं। एक दो एफआईआर काट के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनों को डरा सकते हैं। ये भूल चुके हैं कि ये वो जमात है जिनके कायदीन ने तख्ते दार पे चढ़ा, मगर आपके सामने कभी झुके नहीं, कभी डरे नहीं। लगता है ये पूरे कश्मीर को दहशतगर्द करार देना चाहते हैं। कुछ लोगों के जराइम की सजा पूरे कश्मीर को नहीं दी जा सकती। पूरा कश्मीर बंद पड़ा है, 12 सीटों का नखरा अहम है, यहाँ एक शख्स की जिंदगी। आज तक वजीर के बयान की वजाहत नहीं आई। वजीर आजम बताएं, वजीर का बयान वफाकी हुकूमत की पॉलिसी है या नहीं। जब तक वजीर आपके काबीना में है हम समझेंगे आपकी पॉलिसी है। मैंने सच जानने के लिए कमीशन बनाने की तजवीज़ दी। अभी तक विफाक और एहतजाज करने वालों ने जवाब नहीं दिया। एहतजाज करने वाले अवाम कश्मीरी को सजा दे रहे हैं। बिलावल ने विफाक से कश्मीर में इंटरनेट से पाबंदी उठाने का मुतालबा किया। कहा, कश्मीर का फैसला कोई और नहीं, सिर्फ कश्मीरी अवाम कर सकते हैं। आज़ाद कश्मीर को हक हकमियत और हक के रोजगार दिलवाना चाहता हूँ। कश्मीर के पहाड़ों में शेर का वो शिकार होगा, तारीख याद रखेगी। बिलावल भुट्टो की तकारीर हालात ख़राब कर सकती हैं। राना सनाउल्लाह ने निजी टीवी को इंटरव्यू में बिलावल भुट्टो के बयान को नामुनासिब करार देते हुए कहा कि ख्वाजा आसिफ के बारे में बिलावल का रवैया अच्छा नहीं। उनको वोट के लिए नफरत की नहीं बल्कि कौमी लीडर बनकर बात करनी चाहिए। मुस्लिम लीग नून में किसी को लात मारकर निकालने की रवायत थी और ना है। ज्वाइंट एक्शन कमेटी को आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म फैसल राठौर ने कालादम करार दिया। बिलावल भुट्टो इशारों और बातों बातों में इस फैसले की मुखालफत कर रहे हैं। नून लीग के वुज़रा ने गैर संजीदा सियासत करते हुए कश्मीरी आवाम की तौहीन की। नून लीग के वफाकी वुज़रा के गैर जिम्मेदाराना बयानात के बायस कश्मीर में मनफी फ़ज़ा पैदा हुई। बिलावल भुट्टो जरदारी कश्मीर में नून लीग के वुज़रा की जानिब से भड़काई गई आग को ठंडा करने की कोशिश कर रहे हैं। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा, शर्जील इनाम मेमन गुरूर और तकब्बुर का आलम यह है कि नून लीग के वफाकी वुज़रा अपने बयानात पर माज़रत करने से भी गुरेज कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी एक कौमी रहनुमा है। बिलावल भुट्टो जरदारी इस वक्त एक हकीकी मुदब्बिर स्टेट्समैन का किरदार अदा कर रहे हैं। पाकिस्तान के खिलाफ, कश्मीर कॉज के खिलाफ, इसके पीछे एजेंडा और था। ये पाकिस्तान से कश्मीर के रिश्ते को कमजोर करने की साजिश थी। ये वो साजिश थी जिसके तहत कश्मीरियों के हकूक को वो सल्ब करना चाहते थे। चंद हजार बंदे इकट्ठे करके लश्कर कशी करे, कीलों डंडों के साथ लेस होकर आए और समझे कि असले के जोर पे वो अपनी बात मनवा लेगा तो रियासतों के आगे ये चीज कोई मानी नहीं रखती। किसी में दम नहीं, मुहाजिरीन की सीटें ख़त्म करे। कश्मीर कॉज के खिलाफ हर साजिश को नाकाम बनाएंगे। जला घराव और तशद्दुद की साजिश को नाकाम बनाएंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात तातर का तकरीब से खिताब। कहा, यह पाकिस्तान और कश्मीर का रिश्ता कमज़ोर करने की साजिश है। बंदूक के जोर पर मुतालबात नहीं मनवाए जा सकते। कश्मीर में होने वाले इंतखाबात बहुत अहमियत के हामिल हैं। नौरीन न्याजी के बयान पर अवाम में इंतहाई गम और गुस्सा पाया जाता है। पीटीआई की मनफी अटकंडे इस्तेमाल करने की सियासत दफन हो चुकी है। ये अपनी सियासत की खातिर पाकिस्तान को बदनाम करना चाहते हैं। पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता कशीदगी में कमी के लिए फिर मुतहरिक। ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी आज आला सतह के वफ़द के हमरा पाकिस्तान आएंगे। ज़राए के मुताबिक ईरानी वज़ीर दाखिला पाकिस्तान की आला क़यादत से मुलाकात करेंगे। ईरानी वज़ीर दाखिला के हमरा ईरान के मुख्तलिफ़ वज़ारतों के आला ओहदेदार भी शरीक होंगे। दुश्मन जानता था आयतुल्लाह खामनाई हर सुबह दफ्तर में मौजूद होते हैं। दुश्मन को मुलाकातों की पेशगी इत्तला थी। ये सिक्योरिटी में संगीन दरअंदाजी की निशानदही करता है। सिक्योरिटी इदारे मुमकिन सिक्योरिटी नकाइस की तहकीकात कर रहे हैं। ईरानी वज़ीर खारजा अब्बास अराग़ची का इंटरव्यू। कहा, दुश्मन को फौजी कमांडर्स के इजलास की भी इत्तला थी, इसीलिए हमले के लिए उसी वक्त का इंतखाब किया गया। जंग या जंग बंदी का हतमी फैसला रहबरे इनकलाब करते हैं। रहबरे इनकलाब को निशाना
बनाए जाने की सूरत में आबना हर्मुज़ की बंदिश पहले से तयशुदा थी। वेटकॉफ से पूछा, क्या कभी ऐसी मीटिंग में शरीक हुए जहां किसी भी लम्हे बमबारी का खतरा हो? कभी ये ख्याल आया फ़ोन अचानक फट जाएगा? हम इन सब हालात से गुजर चुके हैं। हम धमकियों से खौफजदा नहीं होते। ये वेनेजुएला नहीं जहां एक शख्स को निशाना बनाया जाए और सब खौफजदा हो जाए। ईरान मुफाहमती यादाश्त तोड़े या ना तोड़े, मुझे कोई परवाह नहीं। ट्रंप का दो टोक ऐलान। अमेरिकी टीवी नेटवर्क न्यूज़ नेशन को मुख्तलिफ टेलीफोनिक इंटरव्यू देते हुए सदर ट्रंप ने कहा, अमेरिका का बुनियादी मकसद ये यकीनी बनाना है कि ईरान किसी भी सूरत जौहरी हथियार हासिल ना कर सके। अमेरिकी पॉलिसी का महवर ईरान के जौहरी प्रोग्राम को महदूद रखना है। वाशिंगटन इस मामले पर अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेगा। अमरीकी फौजियों की हलाकत, ईरान पर मिसाइलों की बारिश। अमरीकी अफवाज ने ईरानी फौज की साहली निगरानी और फ़ज़ाई दिफाई तनसीबात, बहरी सलाहियत और मिसाइल और ड्रोन ज़ख़ीरा करने के मराकज़ को कामयाबी से निशाना बनाया ताकि ईरान की फ़ौजी सलाहियतों को मज़ीद कमज़ोर किया जा सके। ईरानी मीडिया के मुताबिक अमरीका ने ईरान के सूबे हरमज़गान में 3 फ़ज़ाई हमले किए। सिरक के नवाही इलाकों में को अमरीकी फ़ज़ाई हमलों में निशाना बनाया गया। सेंट्रल कमांड का कहना है कि अमरीकी सदर की हिदायत पर ईरान के खिलाफ हमलों का एक और मरहला मुकम्मल कर लिया। ईरानी वजारत सेहत के मुताबिक अमरीकी हमलों के नए सिलसिले में 50 ईरानी शहरी जान बहक और 500 से ज़ायद जख्मी हुए। ईरान का अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब। ईरानी फौज का कुवैत में 2 अमरीकी फौजी अड्डों को निशाना बनाने का दावा। पासदारान इनकलाब का कहना है कि ऑपरेशन लाइटनिंग के 16वें मरहले में कुवैत के अलउदैदी कैंप में असलहा डिपो जबकि अल सालिम एयरबेस पर पेट्रियट रेडार को उड़ा दिया गया है। ईरानी फौज का कहना है कि ये हमले ईरान पर अमरीकी हमलों के जवाब में किए गए, जिनमें शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर और शहरी इलाकों को निशाना बनाया गया। अमेरिका भारी कीमत और रुसवाई के लिए तैयार हो जाए। अमेरिका को नाकाबिले फरामोश सबक सिखाया जाएगा। ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई का दुश्मन को 2 टोक पैगाम। कहते हैं, बड़े शैतान ने एक बार फिर अपना चेहरा दुनिया के सामने जाहिर कर दिया। जुर्म और गद्दारी का ये तख्त तजुर्बा अमेरिका की झूठी, गैर मंतकी, नाकाबिले एतमाद, मज़मूम फितरत का सबूत है। ट्रंप के दस्तखत की कोई हैसियत नहीं। अहद स्ट्रिकनी अमेरिका की पॉलिसी बन चुकी है। मुश्तबा खामनाई ने मजीद कहा कि अमेरिका दुश्मन जंग भड़काने और खुद को बड़ी रुसवाई से 2 चार करने की कोशिश कर रहा है। इससे जान लेना चाहिए कि ईरानी कौम और मुज़ाहमती महाज हर किस्म की जाहिरत का भरपूर जवाब देने की सलाहियत रखता है। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बदतरीन लोड शेडिंग। रात के औकात में शॉर्टफॉल के बायस कई घंटे बिजली गायब। गुलशन रावी, समनाबाद, इकबाल टाउन, लक्ष्मी, शादमान, सांदा समेत कई इलाकों में बिजली गायब। लेस्को का दावा है कि जहां लाइन लॉसेस ज़्यादा हैं वहां लोड शेडिंग की जा रही है। लोड शेडिंग के बाद शहरियों का सोना भी मुहाल हो गया।